हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड जो कि आपके क्लास 6 के लिए है, थंबनेल पर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उस बुक से क्वेश्चन नंबर 52 को हल कर रहे हैं और यह आपका चैप्टर नंबर 2 हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 आपका है भिन्नात्मक संख्या और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। तो 52 नंबर से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 52 नंबर आपका क्वेश्चन है 6 माइनस, ये आपका कर्ली ब्रेकेट 5 प्लस 3 और देन यहाँ माइनस, ये आपका है 5 माइनस 2 और जस्ट इधर आपका माइनस का 5। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पता है कि सबसे पहले छोटा ब्रेकेट सॉल्व किया जाता है ना। तो सबसे पहले इस छोटे ब्रेकेट को ही यहाँ से निकाल देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 बचेगा, जस्ट ये 3 हो गया और इधर आपका माइनस का 5। ओके, देन यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 माइनस, और ये ब्रेकेट वाले अंदर को सॉल्व करेंगे तो ये होगा क्या कि ये तो 5 और 3 8 हो जाएगा और ये भी माइनस वाला भी 5 3 8 हो जाएगा। तो प्लस 8 का और माइनस 8 का यानी कि आपका क्या होगा इधर, अगर 8 प्लस का है और माइनस 8 का तो ऑब्वियस अंदर 0 बचेगा ना। ओके, ये पता है कि अंदर 0 बचेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ 0। 6 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्वियसली 6 आंसर आएगा, क्योंकि 6 में से जब 0 घट जाएगा तो 6 ही आंसर आएगा ना। ओके, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। तो चलिए आगे क्वेश्चन 53 नंबर को देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा इसको देखें। तो ये हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड 53 नंबर, ये आपका है 1/3 प्लस 5/6 और प्लस 11/12। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए 3, 6 और 12 का हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो कर लीजिए ना। यहाँ पर इतना भी क्या इशू है, 3 है, ये 6 है और ये 12 है। जस्ट ये 2 से करेंगे तो ये आपका 3 दूनी 6 होता है, 3 हो जाएगा और ये 6 होगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, ये भी 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, यानी 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12। इसका एलसीएम जो हुआ 12 हुआ। ओके, 12 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, 4 ऊपर 4 एकम 4 हो जाएगा, और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 2 5 10। ओके, और ये आपका 12 को 12 से डिवाइड करेंगे यानी जस्ट 1 ही आएगा, तो ये हुआ। अब इसको ऐड करेंगे, 10 और 10 20, 20 1 21 और 4 25, यानी 25/12। बट इसे हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, क्या कोई तरीका है क्या छोटा इसे करने के लिए? बिल्कुल, तो ये देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 2.1/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड? तो आई थिंक आप लोगों को 53 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना डिले किए, है ना। 53 नंबर तो हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो 54 नंबर को देख लेते हैं। अब 54 नंबर क्वेश्चन जो है क्या दिया है, तो ये है 1 सहित 3/5 को यहाँ पर कौन सी संख्या से गुना करें। गुना करें कौन सी संख्या, तो सपोज एक से गुना कर लेते हैं, तो ये गुणनफल दोनों का जो आना चाहिए हमारा 16 आना चाहिए। इस तरह से इक्वेशन हमने बना लिया। अब देखिए 5 एकम 5 3 8, ये तो हो जाएगा 8/5 गुने x इज इक्वल टू क्या, 16 है। तो अगर हम x बराबर ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात होगा, जी हाँ बिल्कुल, x बराबर देखिए ये 16 हो जाएगा और ये 8/5 था ना, इधर आएगा तो ये गुना के फॉर्म में हो जाएगा, नीचे वाला 5 ऊपर और ये 8 नीचे हो जाएगा। तो 8 से 16 को इस 2 बार में कटाएंगे और 2 बचे 10, यानी x की वैल्यू जो होगी 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को 54 नंबर आंसर क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55 को। ओके, अब 55 नंबर में देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा और क्या है क्वेश्चन में। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 55, और हाँ विजिबल तो हो रहा है ना फ्रेंड, आई थिंक। ओके, मुझे लगता है कि कोई इशू हो रहा है। खैर इधर थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्रकाश जाने के वजह से आप लोगों को अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा उधर। तो खैर चलिए आप 55 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है व्यंजक 2 इधर बाहर है
और ब्रैकेट में ये आपका 12 माइनस 3। ओके, फिर यहाँ प्लस का साइन और इधर आपका 4 है और इधर में ब्रैकेट में 10 माइनस 7। तो सबसे पहले हमें पता है क्या कि छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये 12 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा। अब इसे ब्रैकेट को हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत कोई है नहीं। 12 में से 3 घटेगा, और इस बात है फ्रेंड कि यहाँ पर 9 बचेगा, है ना। फिर प्लस का साइन है और इधर 4 है। इधर 10 में से 7 घटेगा, क्या बचेगा 3। और ब्रैकेट के लिए यहाँ गुना लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है तो बस गुना है। अब यहाँ देखिए तो 9 दूनी 18 और प्लस ये आपका 4 तिया 12, जोड़िएगा तो क्या होगा, यहाँ 8 2 10 का 0 हाथ में, एक 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 2 और एक हाथ से 3, यानी 30 विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। क्लियर है। तो आई थिंक आप लोगों को 55 नंबर भी डन हुआ होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके ना, बताते रहिएगा फ्रेंड। आप लोगों को क्लियर तो है ना फ्रेंड्स। ओके, ये मेरे लिए बहुत जानना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। अब 56 नंबर हमारा क्वेश्चन जो दिया है, 2 भिन्न 2/5 तथा 3/4 के योग। तो चलिए यहाँ पर हमें जोड़ करना है सिंपल वे में। 2/5 और तथा 3/4 जोड़ लेते हैं। 5 4 का एलसीएम जो होगा आपका 20 आएगा, और 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 4 4 दूनी 8। ओके, और प्लस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 5 तिहाई 15। जस्ट देखिए फ्रेंड, जिस तरह से है वैसे ही लिखना है। इसके लिए 2 चौके 8 लिख लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसा दिया है, और ये 3 5 15 हो गया। ओके, बस यही करना है। और नीचे 4 5 20 हो गया। जस्ट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यही तो है ना फ्रेंड आपका आंसर, कोई क्वेरीज तो नहीं है ना। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देन ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है तीनों, और बीच में प्लस का साइन है, ठीक है ना। तो चलिए आगे 57 नंबर को देख लेते हैं। और 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। तो हमारा 57 नंबर, देखिए 56 तो कर चुके हैं ना फ्रेंड, मैं भी ना बाय डिफ़ॉल्ट गलती कर रही हूँ। चलिए 57 को देख लेते हैं। ये दिया है आपका 425 और माइनस है, फिर यहाँ पर 125, फिर भगे का चिन्ह है, और देन यहाँ पर 65 है और गुने 6 है, और फिर यहाँ पर 37 है, प्लस का 37 है। ओके, तो देखिए जोड़ 37 है, ये हमारे इस बुक में यही दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 425 और माइनस यहाँ 125, जस्ट ओके, भागा है तो भागा। और देखिए यहाँ पर 25 है, 65 नहीं, सॉरी ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, ये आपका 25 है। तो जस्ट यहाँ 25 हो जाएगा, और इंटू 6 प्लस 37 कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड। तो 25 को 125 को जब काटेंगे, यानी कि 25 25 125 होता है, तो 5 बार में कटेगा। ओके ना, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 425 माइनस 5 गुने 6 और प्लस आपका 37। डन फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा आपका जस्ट 425 और माइनस 6 5 30 होगा, और प्लस का 37। ओके फ्रेंड, तो एक काम करिए, जिसके आगे प्लस है उसको हम ऐड कर लेंगे। 425 और इस 37 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 2 3 5 5 1 6 और ये 4, यानी 462 और माइनस का 30 कर लेंगे। अब 462 में से 30 घटेगा, क्या बचेगा, 2 में से 0 घटा, ऑब्वियसली 2 बचेगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, और ये 4, यानी 432 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट हाँ फ्रेंड, आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ना, इसमें ये आंसर ही नहीं दिया है। देखिए सबसे छोटा जो है यहाँ 463 दिया है, और देन 358 दिया है। तो हम 463 को तो कभी कर ही नहीं सकते ना, और ये दिया है 358। तो अगर इसमें से माइनस 37 दिया होता तो 358 हमारा आंसर आ सकता था, लेकिन जस्ट हमारा वैसा तो दिया नहीं है क्वेश्चन। ओके, माइनस 37 थोड़े ना है, इसीलिए फ्रेंड ये हमारा राइट आंसर होगा 432। चलिए, तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, जिस तरह का आंसर है वैसे मैं बता दी हूँ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 58। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड, यहाँ पर 2/3 कॉमा 3/4 और देन आपका कॉमा है 4/5
और लास्ट वन इज 5/6। इसे क्या करना है फ्रेंड, तो इसे हमें अवरोही क्रम को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम कर लेते हैं, 3 4 5 6 का। जस्ट यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 6। 2 से अगर करेंगे तो ये आपका 2 दूनी 4 और ये 2 3 6 होता है। अब यहाँ पर क्या 3 से कटाने की बारी है, 3 एकम 3 और ये जस्ट वैसे ही रह जाएंगे। तो देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 25 60। इसका एलसीएम तो फ्रेंड 60 आ गया, तो 4 जगह सिर्फ 60 60 ऐसे करके लिख लेते हैं जस्ट। ओके, अब यहाँ तक तो क्लियर है। 60 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 20 3 60 होता है, 20 आएगा और ऊपर में 20 दूनी 40। ओके, फिर 60 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 15 चौके 60 और 15 3 45 हो जाएगा। ओके, अगले 60 को अगर 5 से डिवाइड करें 12 25 60 और 12 चौके 48 होता है। ओके, फिर 60 को 6 से डिवाइड करें 10 और 10 25 50। तो ये संख्याएं आ गई। अब हमें पता है कि जब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो वो अंक इसमें से सबसे बड़ा होगा, जिसका कि अंश सबसे बड़ा यानी न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। तो इसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है फ्रेंड, 50 का। ओके, सो फर्स्ट नंबर पर 50/60 इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/6 के फॉर्म में। सेकेंड वन इज कौन हो जाएगा, ये 48 वाला ही तो है दूसरे नंबर पर, तो इसको जस्ट 4/5 लिखेंगे और फिर आपका 3/4 देन 2/3। तो ये आपका हुआ क्या, अवरोही क्रम में हुआ। क्लियर है फ्रेंड। अवरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम यानी कि घटते क्रम, और घटते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड। तो 58 में आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को बिना डिले किए देख लेते हैं। ओके, 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ फ्रेंड, आफ्टर ऑल एक बार भी तो बोलो यार कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं है। चलिए आगे 59 को देख लेते हैं। ओके, 59 नंबर आपका क्वेश्चन जस्ट क्या दिया है इसको देखते हैं। तो ये दिया है 8/17 प्लस डैश इज इक्वल टू क्या, 15/17 होगा। तो फ्रेंड इस डैश की वैल्यू आखिर क्या होगी, इसको फर्स्ट रखेंगे क्योंकि जिसको हमें ज्ञात करना होता है इस डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है ना इस डब्बे की, तो इस डब्बे को फर्स्ट में रखेंगे। और इक्वल के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, 15/17। अरे यार इसको वैसे ही लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो ये हो गया 15/17। बट हाँ एक क्वेरीज रह गई क्या, कि ये जो है 8/17 क्या लेफ्ट साइड में है, लेकिन हाँ इसको राइट में ले जाएंगे तो इतना तो फर्क पड़ेगा कि प्लस ले ये माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये आपका माइनस में 8/17 हो गया। जस्ट ये डब्बा इज इक्वल टू कर देंगे। अब 17 17 का एलसीएम तो ऑब्वियस बात है कि 17 ही होगा और इसका एलसीएम जस्ट वही है, तो बस 15 - 8 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो 15 में से 8 घटाइएगा तो क्या बचेगा फ्रेंड, अरे यार इतना तो कर ही सकते हो, 7 बचेगा। 7/17 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ गाइस। ओके, तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर को देख लेते हैं। ओके ना, आपको ये पिक्चर्स ब्लर तो नहीं दिख रहे हैं ना, बताइएगा जरूर। ओके बाय द वे, तो 60 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया है जरा इसको देखें। जस्ट ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में है। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, डिक्रीज ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जस्ट एक क्वेश्चन को मैं लिखती हूँ, उसके बाद अपने से यानी कि हल कर लेंगे, ठीक है ना। एक ऑप्शन लिख देती हूँ, 13/19, 13/22 और 13/28 एंड लास्ट ऑप्शन इज यानी कि लास्ट वर्ड जो है 13/35। तो हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है फ्रेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। आरोही को हम बढ़ते क्रम बोलते हैं। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या है कि सबसे पहले छोटे वर्ड से शुरुआत होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि सबका न्यूमरेटर सेम है। ओके,
हमें ये पता है कि सबका अंश सेम है, तो मैं एक कंडीशन आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। क्या है फ्रेंड, कि जब सबका न्यूमरेटर सेम होगा फ्रेंड, तो वो अंक किसमें से सबसे छोटा हो जाएगा, जिसका कि हाँ सबसे बड़ा हो, यानी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा दिख रहा है, ये 13/35। चूंकि आरोही क्रम में सबसे छोटा ही पहले लिखना है ना, तो अरे यार लिख देते हैं सबसे छोटा, तो ये 13/35 होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। देन आपका 13/28 और थर्ड वन इज 13/22 और जस्ट 13/19 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जस्ट ये आरोही क्रम में है। ओके फ्रेंड, तो बहुत अच्छी बात है कि हमने 60 क्वेश्चन का गोल अचीव कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले 60 नंबर को मिटा तो ले, है ना, तो इसे अब क्लियर कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 61 नंबर फ्रेंड। अब देखेंगे तो पता चलेगा ना, ये जस्ट दिया है 2 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल। क्या दिया है, 2 सही 1/2 और गुणनफल दिया है, तो गुना कर लेते हैं। 3 सही 1/2 का गुणनफल, तो ये देखिए 2 दूनी 4 1 5/2 और गुने 2 3 6 1 7/2। तो हमसे क्या इनका गुणनफल ही तो पूछ रहा है। 7 5 35 और 2 दूनी 4, यानी 35/4 आंसर हो जाएगा। बट हाँ, अगर हमें इसे पूर्णांक के फॉर्म में करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए 4 8 32 होता है और 32 3 35, यानी 8 सही 3/4 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया फ्रेंड, तो 61 क्वेश्चन भी हमने डन कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं, 62 नंबर। ओके, अब हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर है, व्यंजक 60 × 7 प्लस 3 × 60 ओके बराबर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड मास याद करिएगा। ओके, अपने थॉट में मिलाइएगा कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है। 7 छके 42 यानी कि 420 और प्लस 6 3 18 यानी 180। तो फिर इसका एडिशन कर लेते हैं, 0 0 0 8 2 10 का 0 हाथ में 1 4 1 5 1 6 यानी 600 विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। आई थॉट आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए 63 नंबर हम देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 फ्रेंड क्या दिया है, जस्ट देखते ही हैं, इतना भी कोई बात नहीं है, चिल करो तब तक। अब दिया है कि 2/3 और 5/7 का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हमें यहाँ पर योग बताना है 2/3 और 5/7 का। तो देखिए फ्रेंड, ये क्या है कि दोनों एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं का जस्ट एलसीएम तो गुना करके ही किया जाता है, 3 7 21 हो जाएगा। ओके, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा और 7 दूनी 14। फिर यहाँ पर 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 5 15। तो यहाँ पर ऐड करेंगे क्या होगा, 15 10 25 और 25 4 29, 29/21 दिया है। तो 29/21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि आंसर कुछ अलग ही दिया है। तो जस्ट ऐसे गुना कर देते हैं, ये क्या होगा 2 × 7 एज इट इज ऐसे कर देंगे और प्लस फिर यहाँ पर 15 के लिए क्या करेंगे 3 × 5 और बटे 21 के लिए क्या करेंगे, तो 21 के लिए जस्ट 3 × 7 21 हुआ है, तो वैसे ही लिखेंगे। एज इट इज हो गया आपका 63 का आंसर। क्या आपके ऑप्शन में मिल रहा है, मेरे ऑप्शन में तो बिल्कुल मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 63 नंबर तक तो डन हो गया। अगला क्वेश्चन 64। ओके, सो 64 नंबर क्वेश्चन जस्ट हमारा क्या दिया है फ्रेंड, एक बार चिल करो भी, देखते हैं 64 नंबर क्या दिया है। व्यंजक 12 × 8 और -4/4, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड तो है ना जी, इसे कर लेते हैं 4/4 यानी 1 आया। जस्ट यहाँ पर 12 × 8 और -1, 12 × 8 क्या होता है 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 8 1 9 96
-1, तो क्या होगा, 96 में से 1 घटेगा, 95 विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो रहा है ना, तो बताइएगा ज़रूर। चलिए तो अगले क्वेश्चन 65 को देख लेते हैं बिना डिले किए। अब हमारा 65 नंबर जस्ट क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड, तो 65 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है 1/2 डिवाइडेड बाई करली ब्रेकेट 3 प्लस और छोटे ब्रेकेट में 8 माइनस 2 भगा यहाँ पर 4 का चिन्ह है, 4 है। जस्ट ये है क्वेश्चन। तो हाँ मिलाइए मिलाइए, आप भी मिलाइए, क्या आपका आंसर होगा। डन है ना, मैं तो सॉल्यूशन करा ही रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर आपका जो होगा 1/2 हो जाएगा। ओके, और भागा के लिए अभी जस्ट भागा ही रहने देंगे। और सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को इसमें सॉल्व करेंगे, तो 8 में से 2 घटेगा, 6 बचेगा ना इधर, और देन यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 है। जस्ट इस तरह से हमारा क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा वाला कर्ली ब्रैकेट जो है यहाँ पर एंडिंग हुआ है, ठीक है ना, तो इतना पहले हल करना बनता है। ओके, तो ये है 1/2 और भागे यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो इसमें जस्ट ये वाला मिटा देते हैं, क्योंकि अब तो एक जब इधर का नहीं रहा तो इधर का करने का क्या छोटा ब्रैकेट है ना, तो ये अब खत्म हो गया। जस्ट इसमें क्या करेंगे कि ये देखिए इसमें हो जाएगा 3 प्लस ये होगा 6/4। तो यहाँ पर देखिए 6/4 है, तो इसको क्या हम ये कर देते हैं 3/2 कर लेंगे ना, और 3/2 को भी डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा, 1.5, बट हाँ उतना करने की अभी ऐड जरूरत है ना। जस्ट इसको वैसे रख लेते हैं, ये 1/2 हो गया और भागे इसको हम एक बार कर लेते हैं एडिशन, तो 3 प्लस 1 3/2 है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 3 इधर कर लेती हूँ, 3 है और प्लस 3/2 है, इधर कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे यानी 2 आएगा, और ये 6 + 3 यानी कि 9/2 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसका मान हमारा 9/2 आ गया। जस्ट इतना हो गया, तो अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, इसकी नीड है नहीं। अब पता चल रहा है ना आप लोगों को, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो जस्ट ये हो गया आपका 1/2, और यहाँ पर डिवाइड है तो इसको गुना करेंगे, नीचे वाला 2 ऊपर और नीचे 9। ओके, तो यहाँ से ये कट गया, आपका राइट आंसर 1/9। समझ में आया फ्रेंड, तो 65 में आपका 1/9 राइट आंसर हो जाएगा। आई थॉट यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। तो 66 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ज़रा ये तो बताइएगा मैम। बिल्कुल बताते हैं बच्चे। 66 नंबर जो हमारा ये क्वेश्चन है 2, और देन अंदर में आपका ये ब्रैकेट छोटा वाला है 5/8 + 5/8। डन, और यहाँ आपका माइनस का साइन है, देन यहाँ पर 1/2 और इंटू 2। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है फ्रेंड। अब ये पता है कि दोनों का एलसीएम सेम है अंदर वाला, तो ये हो जाएगा आपका 2, और अंदर में ये ब्रैकेट में 8 और 5 5 जस्ट ये 10 हो गया। तो ये तो हो गया -1/2 गुने 2, ये है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 है और उसके बाद कोई चिन्ह तो है नहीं, तो जस्ट गुना है, कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है, और ये 10/8 हुआ माइनस यहाँ पर 1/2 गुने 2। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 चौके 8 कट जाएगा, तो नीचे 4 आया, इसका आधा करेंगे 2 हो गया, इसको आधा करेंगे 5 हो गया। तो जस्ट ये आपका हुआ क्या, 5/2 और माइनस का 1 है ना। तो बटा में कुछ नहीं, जस्ट 1 रख लेंगे, 2 1 का एलसीएम 2, 2 से डिवाइड होगा यानी कि जस्ट ये 5, और माइनस 2 से 1 से डिवाइड होगा 2 आएगा, 2 1 कम 2, तो ये 5 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 3/2। क्लियर है फ्रेंड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हम इसको और किसी अलग फॉर्म में रख सकते हैं? बिल्कुल। 3/2 को ये 2 सही यानी 1 सही यहाँ पर हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 3/2। क्लियर हो गया, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ फ्रेंड। अगले क्वेश्चन 67 को देख लेते हैं। ओके, अब हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो डन हो गया। देखिए तो 67 नंबर जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है कि बताएं कि 36 अपने 1/4 का कितना अधिक है। 36 अपने यानी 1/4 का
तो 36 का 1/4 क्या हो जाएगा? का मतलब गुना होता है, 36 का 1/4 ये आपका 9 चौके 36 होता है ना, तो 9 से कटेगा। अब 36 का 1/4 जो होगा 9 होगा। क्लियर हुआ फ्रेंड? तो 67 हो गया। 68 नंबर को देख लेते हैं। ये आपका जस्ट ये क्वेश्चन दिया है कि 7/2 भागे 7/2 -1/2 और यहाँ प्लस का 1/2 है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये तो क्वेश्चन कुछ ये है कि 7/2 सबसे पहले भागा सॉल्व किया जाता है, भागा को गुना में कन्वर्ट कर देंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे आ गया। और ये तो अभी वैसे ही रखेंगे क्योंकि इसे सड़े रहने दो। अभी सबसे पहले तो अभी भागे की बारी है ना, ये कट जाएगा। कई बार में कटा? एक बार में। तो यहाँ क्या होगा? 1 - 1/2 और प्लस का 1/2। यहाँ कुछ नहीं तो जस्ट 1 रहता है। अब 1 2 1 का एलसीएम आपका 2 हो जाएगा और 2 से 1 से डिवाइड 2 यानी 2 हो गया, माइनस यहाँ 1 और प्लस यहाँ 1। ओके, तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है। अब प्लस का 2 और ये 1, 2 1 कितना है? 3 हो जाएगा फ्रेंड। तो 3 और -1/2, तो 3 में से अब 1 घटा कितना बचा? 2/2 बचा। ये आपका एक बार में कट जाएगा, तो जस्ट आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड किस तरह से ये क्वेश्चन हुआ? सो आपका 61 नंबर क्लियर हो गया। अब 61 नंबर क्लियर हो गया तो 69 को देख लेते हैं, है ना? 69 नंबर को तो देखें। चलिए, तो 69 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से हम देख लेते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है दिया गया है, 1 सही 1/2 गुने 3/5 गुने 2 सही 2/3 और गुने 1/4। इसका हमें गुणनफल बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 एकम 2 1 3, ये तो हो गया 3/2 गुने ये क्या है आपका 3/5 है और गुने ये 2 तिहाई 6 6 3 6 2 8 है ना। तो 8/3 हुआ और जस्ट ये 1/4। तो यहाँ से आप लोग 3 3 कटा सकते हैं, है ना। और यहाँ से 2 चौके 8, ये 4 कट जाएगा। अब कोई क्वेरी, ये 4 से इस 4 को कटा लेंगे तो आपका आंसर क्या बचेगा? सिर्फ 3 और बटा में 5। समझ में आया? तो ये 69 नंबर हमारा क्लियर हुआ। लास्ट आज का क्वेश्चन 70 नंबर को देख लेते हैं, है ना। अब 70 नंबर क्वेश्चन को डील कर लेते हैं फटाफट से। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। अब हमारा 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो जस्ट ये देखिए ना, ये आपका है 22 और माइनस ये वाला बड़ा ब्रैकेट, देन आपका 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट है 45 डिवाइडेड बाई इधर आपका छोटा वाला ब्रैकेट 6 + 9। ओके, और देन इधर आपका डिवाइडेड बाई 3 है। क्लियर? तो हमें पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 22 माइनस इधर आपका ब्रैकेट 25, देन यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ कर्ली ब्रैकेट 45 और डिवाइड है तो जस्ट डिवाइड रहने देंगे ना। ओके, और ये 9 6 15 हो जाएगा। फिर आपका भगा यहाँ पर 3 दिया है, जस्ट ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ तक था, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 22 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 25 माइनस 45 है, ठीक है। भगे 15 है और भगे 3 है, तो जस्ट भगे भगे करके यहाँ तक ला देंगे। अब हो गया, हो गई तसल्ली? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 22 माइनस ये वाला ब्रैकेट 25 और माइनस 3। तो पता है कि ये 3 फेज में कभी होता नहीं है, तो 3 उठ करके क्या ऊपर जाएगा और गुना के फॉर्म में इस तरह से बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से अब मिटा देती हूँ क्योंकि अब इसकी कोई नीड है नहीं, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या 45 गुने 3 और बटे में 15। तो ये 15 तिया 45, 3 बार में ये भी कट गया, कटा ना फ्रेंड। तो आगे चलिए देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 22 माइनस ये वाला ब्रैकेट 25 और माइनस 3 तिहाई 9। अब ये देखिए, तो अब 25 में से 9 घटाइएगा क्या बचेगा?
ये है 22 और 25 में से अगर 9 घटा करके आप लोग याद करो तो 15 में से 9 घटेगा 6 और इधर आपका बस एक बचा 16। 22 में से 16 को घटाइएगा तो क्या आंसर आएगा? 12 में से 6 घटा 6, इधर जस्ट क्या बचा है? 1 1 0, यानी कि 6 विल बी द राइट आंसर। ओके, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड? इस तरह से तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। 70 नंबर तक अब डन हो गया। अगले वाले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन बनाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मैं कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ तो हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।